बलूचिस्तान में पेट्रोल हासिल करने की जंग का आज तीसरा रोज। तवील कतारों की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेट्रोल की लाइनों में लगे दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया और एक शख्स की जान भी चली गई। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हम ये भी जानते हैं कि ईरान इजराइल जंग का आज 5वां रोज है। वहां पर भी हम ये जानते हैं कि ईरान की पेट्रोल पंप्स बंद हैं। वजह यह है कि ऑयल डिपोज, ऑयल रिफाइनरीज को इजराइल टारगेट कर रहा है और इजराइल यहां तक कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की उसको भी टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से ताबकारी का खदशा है। जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी एक शदीद खतरा लाहक है। इस पूरे खित्ते की मुस्तकबिल को इस वक्त दाव पे लगा दिया है इजराइल ने और उसकी जंगी जुनून ने। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि अमरीका से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी, क्योंकि अमरीकी सदर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जंगे खत्म कराऊंगा। हमारे वजीर आजम भी उनको मैन ऑफ पीस कहते हैं। सीज फायर उन्होंने पाक भारत के दरमियान तो करवाया, सीज फायर उन्होंने इजराइल और गजा के ऊपर जो नस्ल कुशी जेनोसाइड जारी है उसमें भी करवाया। लेकिन चंद दिनों के लिए फिर से इस वक्त भी इजराइल की बमबारी फलस्तीन गजा पर भी जारी है, इजराइल की बमबारी तेहरान पर भी जारी है और ईरान की बमबारी इजराइल के शहर तल अवीव पर भी जारी है। एज वी स्पीक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इस जंग का मुकाबला किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस शील्ड्स हो। तो यकीनन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे और हमें दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ईरान को ताकत दे इजराइल का मुकाबला करने की। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो यहूदी जंगी जुनून जिसे हम ज़ायनिज़्म भी कहते हैं, जो इंतहा पसंद यहूदी होते हैं उनको ज़ायनिस्ट कहा जाता है। तो उनका जो नजरिया है, उनका जो टारगेट है वो यकीनन दुनिया पे कब्जा करना है और वो जारी है। आज हम ये भी जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट स्टेटमेंट आई है अमरीकी सदर की, जिसके बारे में जमात इस्लामी के अमीर सरबरा हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि भरोसा ना करें, इनके अपने टारगेट्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले कहते थे कि मैं सीज फायर कराऊंगा, अब उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट आई है, अ रियल एंड नॉट अ सीज फायर। असल अंजाम तक, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, रियल एंड तक पहुंचना चाहते हैं, सीज फायर नहीं कराना चाहते। रियल एंड क्या है? हम ये जानते हैं कि कनाडा की G7 समिट में ट्रंप जल्दी निकल आए और वो वापस अपने मुल्क आ गए। वजह यही थी, इस सूरत हाल को मॉनिटर करना था। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि तेहरान के लोग तेहरान खाली कर दें। ईरान की तरफ से कहा गया है कि तिल अवीव में रहने वाले तिल अवीव खाली कर दें। तो इस वक्त जंग इस तरह पहुंच चुकी है उरूज पे कि कहीं से भी कुछ भी कभी भी कहां से भी आ सकता है। एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड। और जब रियल एंड की डोनाल्ड ट्रंप बात करें और सीज फायर से मुकर जाए, वो बंदा जो हमेशा सीज फायर की बात करता था, तो यकीनन हमें सोचने की जरूरत है। ईरान में इस वक्त 230 लोग शहीद हो चुके हैं, 1400 से ज्यादा जख्मी हैं। और हम ये भी जानते हैं कि G7 समिट का जो एलामिया आया है वो इजराइल के हक में आया है। वो भी यही कह रहे हैं कि इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, जबकि इजराइल अपना दिफा नहीं कर रहा है, दुनिया पे अपना जंगी जुनून इस वक्त निकाल रहा है। और G7 की समिट में हम जानते हैं कि अब देखना यह है कि क्या चीन और रशिया, दो दुनिया के ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो जब भी इस जंग में दाखिल होंगे बड़ा लम्हा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होगा और फिर हम देखेंगे कि इजराइल और अमेरिका के क्या डिमांड्स होती हैं, रिमार्क्स होते हैं, क्या उनकी स्टेटमेंट आती है कि फिर उनकी स्टेटमेंट बदलेगी। खैर, हम ये जानते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका में है। 5 रोजा दौरा है, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। और वहां से आज खबर आई कि उन्होंने वहां पे मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि आप लोगों की मुल्क पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं उसका कोई सानी नहीं है। मुल्क की ज़र मुबादला और तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफे से मईशत परवान चढ़ी है, जिसका क्रेडिट ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाता है। मजीद उनका कहना था कि भारत से अब दहशत गर्दी पर कोई दो टोक बात होगी और दुनिया जल्द देखेगी कि कई अहम चीजें रूनुमा होने वाली हैं। अगेन मेरी वही स्टेटमेंट, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। इस वक्त फील्ड मार्शल का अमेरिका में होना और ईरान इजराइल जंग, साथ ही अमेरिका की सियोनी रियासत को मुकम्मल सपोर्ट यकीनन कई सवालात को जन्म देता है। तो वहीं ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार भी कर दिया है। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान हमारी डील कबूल करे और कोई रास्ता ईरान के पास नहीं है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल आए दिन गंभीर होती जा रही है। कल इजराइल ने ईरान के नेशनल टीवी को भी टारगेट किया। आपने देखा, सबने पूरे मुल्क ने देखा वो वीडियो, जब उनकी एंकर उठ जाती हैं। लेकिन कमाल बात क्या थी, क्योंकि उनकी एंकर 15 मिनट बाद दोबारा आ जाती हैं, अपनी नशरियात शुरू कर देती हैं। तो यकीनन इस सूरत हाल पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है और भी बहुत सारे इशूज हैं।
पीटीआई को भी मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि खान साहब ने आज जेल से पैगाम दिया है कि वो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल, कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसला कर रहे हैं कि 2 हफ्ते तक उनका जो एहतजाज था उसे मौखर किया जाएगा, एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। एक और अच्छा स्टेटमेंट है, और ये भी उन्होंने कहा है कि बजट अशराफिया के लिए है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। मैं वेलकम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सियासतदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रगुजार हूं आपके वक्त के लिए मैं मौलवी साहब। बैरिस्टर आमिर हसन साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमजद नियाजी साहब फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं पीटीआई के, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद नियाजी साहब आपके वक्त के लिए भी। मैं डिस्कशन का आगाज करता हूं महमूद मौलवी साहब आपसे। यकीनन फील्ड मार्शल साहब इस वक्त अमेरिका में हैं और ये इजराइल ईरान जंग में अमेरिका कह रहा है कि मैं सीज फायर नहीं करवाने जा रहा, मैं एक रियल एंड की तरफ जा रहा हूं। कल से टेलीविजन पे, मीडिया आउटलेट्स पे खबरें चल रही हैं कि इजराइल जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो अंडरग्राउंड है, उसके ऊपर बंकर बॉम्ब गिराना चाहता है, और वो बंकर बॉम्ब जिस जहाज से गिरता है और वो बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास है। और अगर इस तरह की टारगेट्स किए जाते हैं ईरान के अंदर, तो यकीनन हम जानते हैं उसका इंपैक्ट पूरे खित्ते पे आएगा, पाकिस्तान पर भी आएगा। पाकिस्तान में ऑलरेडी बलोचिस्तान में पेट्रोल नायाब हो चुका है, तीसरा दिन है, लोग लाइनों में खड़े हैं। आपकी नजर में क्या एक्सपेक्टेशंस हमें होनी चाहिए अपने फील्ड मार्शल से, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से, जो इस वक्त अमेरिका में है? ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है आम लोगों की जानिब से कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी और इस सिलसिले में गुफ्तगू भी होगी। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस मौलवी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन तो बड़ी क्लियर है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वैसे होगा नहीं। उसकी वजह ये देखें, ये असल में प्रेशर टैक्टिक्स होता है फॉर टू ब्रिंग ईरान ऑन द नेगोशिएशन टेबल। उसकी वजह आप ये देखें ना, पहले दिन में ये जो समझ रहे थे इजरायली के जो वो ईरान को फतह कर लेंगे, और उन्होंने कुछ गद्दारों से मिल के वहाँ पे काफ़ी उधम मचाया और काफ़ी टारगेट्स हुए। उसके बाद जिस तरीके से देखे ना ईरान ने रिटेलिएट किया, और वो जो उनके डोम से, जो के वॉर के इक्विपमेंट से उनको अबूर करते हुए तेल अवीव में और दूसरे जगहों पे अटैक्स हुए। देखिए, मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि इजराइल जो कि क्या कहते हैं लिबनान में और यहाँ पे जो अभी हमारे भाइयों के साथ कर रहा है फलस्तीन में, ठीक है ना, जो चीजें ये कर रहे थे कि भाई बॉम्बिंग कर रहे थे, बिल्डिंग्स कोलैप्स कर रहे थे, आप ये देखें ये पहली बार इजराइल में हुआ। तो इसकी मेन वजह ये है कि ये पैनिक हो चुका है इजराइल में, और मेरे नजरिए के हिसाब से कि यहाँ पे जो है ये इसको अभी ईरान को अभी भी वो टेबल पे लाना चाहेंगे। उसकी वजह ये है कि पूरा खित्ता ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये जंग हो। उसकी वजह कि मौलवी साहब वो तो टेबल पे आने को तैयार थे ना, नेगोशिएशंस तो चल रहे थे, संडे को नेगोशिएशंस एक्सपेक्टेड थे, 2-3 दिन पहले ही हमला हो गया। वाज़ेह है कि इजराइल सिर्फ डायलॉग मार रहा है नेगोशिएशन का, अमेरिका भी सिर्फ डायलॉग मार रहा है नेगोशिएशन का, टारगेट कुछ और है। आप क्या समझते हैं ये मौलवी साहब की ये एटम बम की जंग है, या आप समझते हैं कुछ और है, मजहबी जंग है? देखिए, अल्लाह ना करे कि ये एटम बम की जंग हो, क्योंकि अगर ये एटम बम की जंग होगी तो तबाही का हम इस वक्त सोच भी नहीं सकते कि कहां से कहां तक। उसकी वजह यह है कि पूरे खित्ते में तबाही होगी, ये सिर्फ ईरान पे नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप ईरान को इस वक्त दीवार पे ले जाएंगे और एटम बम मारेंगे और उनके डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, देखिए वो एक नेशन है, उन्होंने लाखों लोगों की कुर्बानियां दी है इराक ईरान जंग में। हिस्ट्री हमारे सामने है।